All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed our section number 2. हमने अपना लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट किया. उस सेक्शन में हमने बहुत डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा. हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा. हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के बारे में पढ़ा. ये 4 चैप्टर्स थे हमारे सेक्शन 2 से रिलेटेड. हमने डन कर लिए. नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पास पेपर्स ऑफ सेक्शन नंबर 2. ये एक केस है हमारे पास लोकल टूर्स के नाम से. दिस इज मई जून 23. मुझे एग्जैक्टली वेरिएंट अभी याद नहीं है, बट दिस इज मई जून 2023. ये हमारा मई जून 2023 वेरिएंट एग्जैक्टली याद नहीं है. लोकल टूर्स का केस है. हम देखते हैं, इस केस स्टडी को पूरा पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर इस केस के थ्रू ये देखेंगे कि सेक्शन 2 के जो चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लीडरशिप एंड एचआरएम, इससे रिलेटेड सवाल कैसे टेस्ट किए जाते हैं, फिर उनको आंसर करेंगे. स्टार्ट करते हैं केस को. कह रहा है एल टी इज बेस्ड इन अ लार्ज कोस्टल सिटी इन कंट्री पी इन एशिया. एल टी लोकल टूर्स. द कंट्री इज पॉपुलर with both business travelers and tourists. LT was started as a private limited company in 2018 by two graduates, Canon and Tonia. While studying tourism, they learned about the rise in the number of independent travelers of all ages who want customized tours. अब आप फोकस करें. मैंने पहले भी, इससे पहले भी पास पेपर्स अटैम्प्ट करते हुए जो सेक्शन 1 के पास पेपर्स हैं, जैसे कि हमने केस अटैम्प्ट किया है इससे पहले अर्बन बी हाइव का, थियरीज का किचन, हमने उसका केस अटैम्प्ट किया है, और एक दो केसेस और हैं जो हमने अटैम्प्ट किए हैं. उस वक्त भी मैं एक ही बात कहता था और अभी भी कहता हूं, केस को तोड़ तोड़ के सुकून से, इत्मीनान से पढ़ें और केस की एक सीक्वेंस बनाएं माइंड में कि सर एलटी एक कंट्री पी एशिया में मौजूद है, कंट्री पी, और उसके एक लार्ज कोस्टल सिटी में लोकेटेड है. अंडरस्टैंड करना. मैं तो बहुत आसानी से इसे कराची कंसिडर कर सकता हूं कि एलटी जो है वो एशिया में कंट्री पाकिस्तान है, कंट्री पी पाकिस्तान, और लार्ज कोस्टल सिटी है कराची, तो एलटी कराची में है. ठीक हो गया ना. कंट्री जो है वो पॉपुलर है बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी. ठीक है. एलटी स्टार्ट हुई एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन 2018 बाय टू ग्रेजुएट्स, कैनन एंड टोनिया. दो लोगों ने मिलके ये एलटी लोकल टूर्स स्टार्ट किया. और टूरिज्म स्टडी करते वक्त, मतलब ये बात बड़ी जबरदस्त है कि दोनों ग्रेजुएट जो हैं वो इसी रिस्पेक्टिव फील्ड के हैं, टूरिज्म के. उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि दुनिया भर में इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स की तादाद बढ़ रही है और वो हर एज के हैं. इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स हर एज के हैं जिन्हें कस्टमाइज्ड टूर्स चाहिए. कस्टमाइज्ड, अपनी कन्वीनियंस और नीड के हिसाब से. दिस together with the improvement in global internet connectivity
gave Canon the idea for a new tour business offering an online marketplace to connect travelers with local tour guides. तो सर इसकी वजह से कि एक तो उन ट्रैवलर्स की तादाद बढ़ रही थी जो इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स हैं और जिन्हें कस्टमाइज टूर्स चाहिए, एक तो उनकी तादाद नंबर बढ़ रहा था, दूसरा ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आया है। दुनिया के कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बेहतर हुआ, तो जिससे कैनन को एक आइडिया मिला, क्यों ना हम एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस ओपन कर दें जहां पर ये ट्रैवलर्स लोकल गाइड से कनेक्ट हो जाएं। तो इसका मतलब लोकल गाइड्स को लिस्ट कर दो और ट्रैवलर आए, उनसे कनेक्ट हो, अपना कस्टमाइज पैकेज उठाएं। ठीक है ना? LT uses only online operations to communicate with suppliers and customers. LT's mission is to connect individuals with their ideal tour. Tours range from 2 hours to 1 week. अब LT ने ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाने का फैसला किया और ये तय किया कि ये ट्रैवलर्स को गाइड्स के साथ कनेक्ट कर देगा। LT फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेशंस के थ्रू अपने सप्लायर्स और अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट कर रहा है। सप्लायर्स गाइड्स, कस्टमर्स ट्रैवलर्स, और LT का मिशन है इंडिविजुअल को उनके आइडियल टूर के साथ कनेक्ट करा दिया जाए, और टूर 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक की रेंज के मौजूद हैं। बेहतरीन हो गया। बैकग्राउंड देख लेते हैं एक दफा, दोबारा से बैकग्राउंड रिकैप कर लेते हैं। 2 लोग हैं, कैनन एंड टोनिया, उन टूरिज्म के ग्रेजुएट्स हैं। उन्होंने 2018 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे LT को स्टार्ट किया, ये देखते हुए कि दुनिया भर में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स की तादाद बढ़ रही है और दुनिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। तो उन्होंने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस स्टार्ट किया लोकल टूर्स के नाम से, जहां वो ट्रैवलर और गाइड को कनेक्ट कर रहे हैं। टूर 2 घंटे से लेकर 1 हफ्ते तक का है। LT एक एशिया की कंट्री पी के कोस्टल एरिया में लोकेटेड है। आगे चलते हैं। कस्टमर्स ब्राउज LT's वेबसाइट to choose a knowledgeable local tour guide. They book and pay LT for their tour. Guides are paid 80% of the tour price by LT and make all the local arrangements, including transport and hotels. LT has received many favorable reviews on travel websites which praise the guide's local knowledge and arrangements. LT has a limited marketing budget and all promotion is done through its own website. Canon and Tonia would like to expand LT. अब कस्टमर जो ट्रैवलर है वो LT की वेबसाइट पर आता है और एक लोकल नॉलेजेबल टूर गाइड सेलेक्ट करता है। वो LT से टूर बुक करते हैं, LT को पे करते हैं। LT उस टूर प्राइस का 80% गाइड को प्रोवाइड करता है और तमाम लोकल अरेंजमेंट्स करता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और होटल्स भी इंक्लूडेड हैं। LT को स्टार्ट होने के बाद काफी ज्यादा रिव्यूज, अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं कि उनके गाइड्स नॉलेजेबल हैं, उनकी नॉलेज बेहतरीन है, लोकल नॉलेज, और LT के अरेंजमेंट कमाल हैं। LT के पास लिमिटेड मार्केटिंग बजट है और जितना भी प्रमोशन किया जाता है वो सब उनकी खुद की
वेबसाइट से किया जाता है। क्या कैनन और टोनिया जो है वो एलटी को एक्सपेंड करना चाहते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है न्यू टूअर्स। कह रहे कैनन एंड टोनिया हैव आइडेंटिफाइड 6 different day tours likely to be of interest to cruise ship passengers. LT would hire minibuses that have 16 seats. The marketing objective would be to sell a minimum of 12 seats on each day for each tour. अब कुछ एलटी कुछ नए टूर्स लेकर आ रहा है अपने ट्रैवलर्स को, जो उनकी वेबसाइट पे फुटफॉल है, जो उनसे पहले से यूज करते रहे हैं, जो उनके रेगुलर ट्रैवलर्स हैं, वो उन्हें इंटैक्ट करने के लिए, रखने के लिए एलटी जो है वो 6 अलग किस्म के टूर्स लेकर आ रहा है, डे टूर्स। और खास तौर पे ये लेकर आ रहा है क्रूज शिप पैसेंजर्स के लिए। कह रहा है एलटी मिनी बसेस हायर करेगा जिसमें 16 सीट्स होंगी, और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम उसमें से हर टूर के लिए 12 सीट्स बुक होनी चाहिए। 16 में से कम 12 सीट्स बुक होनी चाहिए उस टूर के लिए, ये मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है। न्यू टूर हब। कह रहे एलटी हैज कॉन्टैक्टेड अ लार्ज बिजनेस that operates 7 cruise ships which stop at the port in LT's home city. Each cruise ship spends one day a week in the port, and passengers take large group tours provided by the cruise ship business. The cruise ship business is keen to work with LT as it thinks there will be significant demand for small group tours led by experienced local guides. The cruise ship business will take a commission for each booking. अब कह रहे एलटी ने एक बड़े बिजनेस से कांटेक्ट किया है जो कि 7 क्रूज शिप्स ऑपरेट करते हैं। वो क्रूज शिप्स एलटी के होम सिटी पोर्ट पे आके रुकती हैं। हर एक क्रूज शिप एक दिन गुजारती है, तो इसका मतलब 7 क्रूज शिप्स, ईच क्रूज शिप अ डे। तो मतलब एलटी के पोर्ट पे हर एक दिन एक क्रूज शिप अवेलेबल है। और यही एग्जैक्टली उसने, कैनन एंड टोनिया ने आइडेंटिफाई किए थे 6 अलग किस्म के डे टूर्स, 6 डिफरेंट डे टूर्स। अब ये 6 डिफरेंट डेज हैं या 6 डिफरेंट डे टूर्स हैं, एक ही दिन के 6 अलग किस्म के टूर्स। मैं ये समझता हूं कि एक ही किस्म के, एक ही दिन में 6 अलग टाइप के टूर्स हैं, क्योंकि टूर्स कैपिटल में, टूर्स जो है ना वो प्लूरल है, राइट। तो टूर्स है 6 डिफरेंट डे टूर्स, उसने 6 डिफरेंट डेज नहीं बोला। तो एज ऑफ राइट नाउ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कैनन और टोनिया ने एक दिन में 6 अलग किस्म के टूर्स क्रूज शिप के प्लान किए हैं। तो उन्होंने उस बिजनेस को अप्रोच किया है जिसके पास 7 क्रूज शिप्स हैं, 7, और हर एक दिन एक क्रूज शिप अवेलेबल होगा पोर्ट पे। पैसेंजर्स जो है ना वो लार्ज ग्रुप टूर्स में आते हैं, जो कि क्रूज शिप बिजनेस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो वो जो क्रूज शिप बिजनेस है वो इंटरेस्टेड है एलटी के साथ काम करने में। वो ये सोचते हैं कि अच्छी खासी डिमांड होगी, क्योंकि लोकल गाइड्स की तरफ से अगर टूर्स आएंगे एक्सपीरियंस लोकल गाइड्स की तरफ से, तो लोगों को भी फैसिलिटी मिलेगी। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
और क्रूज शिप बिजनेस हर एक बुकिंग का कमीशन लेगा। आगे देखते हैं। कह रहे हैं द क्रूज शिप रिप्रेजेंटेटिव थिंक्स their passengers would prefer to make face to face bookings rather than book online. Okay. Therefore, Tonia wants to open an office at the local port. Okay, 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 okay. Now I got it. क्या यार, क्या दिमाग लगाया है, जबरदस्त। अब समझ आ गया, अब समझ आया है। बेसिकली कैनन एंड टोनिया अपने जो ट्रैवलर्स हैं, जो उनकी वेबसाइट पे अब तक बाय रूटीन आ रहे हैं, उनके लिए ये टूर्स नहीं बना रहे, बल्कि जो क्रूज शिप के थ्रू पैसेंजर्स आ रहे हैं, वो जो पोर्ट पे जब रुकते हैं तो क्रूज शिप एलटी के साथ कोलैबोरेशन करने करने का सोच रहा है, या एलटी उस क्रूज शिप बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन करने का सोच रहे हैं कि जब वो क्रूज शिप्स पैसेंजर्स, बड़ी तादाद में पैसेंजर्स लेकर आए, तो उन्हें एलटी के तरफ से दिए गए गाइड्स के थ्रू छोटे छोटे ग्रुप्स में इस शहर की टूर पे भेज दिया जाए। ये एक्चुअली हो रहा है यहां पर। अच्छा, आई इनिशियली आई थॉट, अब आप देखो, मैंने जब शुरू में पढ़ा वो न्यू टूर्स वाला, तो मैं समझा ये अब टूर प्रोवाइड करने जा रहे हैं क्रूज शिप का। लेकिन पता चला कि भाई क्रूज शिप से जो पैसेंजर्स हर रोज एक क्रूज शिप आता है ठीक ठाक पैसेंजर्स लेके, तो क्यों ना एलटी अपने गाइड्स के थ्रू उनका पैकेज बनाए टूर का। तो वो 6 डिफरेंट टूर्स बनाए हैं, बनाने का सोचा है, या बनाने का डिजाइन किया है, करेंगे, और ये इन्हें लेके जाएंगे। तो क्रूज शिप के रिप्रेजेंटेटिव जो है क्रूज शिप बिजनेस, वो कहते हैं कि हमारे पैसेंजर्स फेस टू फेस बुकिंग्स प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि ऑनलाइन बुकिंग करें। जिसके लिए तोनिया ये चाहती है कि लोकल पोर्ट पे एक ऑफिस बना लिया जाए एलटी का, वो वहां से आके बुकिंग करा लेंगे। शी सजेस्ट्स इट वुड बी इजी फॉर समवन based at the port office to meet cruise ship passengers and take bookings. Tonia would like to call the new office the LT Tour Hub. This will become LT's head office, from where it will continue to operate its online business. तो टोनिया चाहती है कि एलटी का ऑफिस पोर्ट पे ओपन हो जाए, और कोई हो जो डायरेक्ट पैसेंजर से फेस टू फेस बात करके बुकिंग्स ले। अच्छा, उस बुकिंग का कमीशन जाएगा क्रूज शिप को, क्योंकि पैसेंजर तो वो लेकर आ रहे हैं, गाइड ये कर रहे हैं, तो सॉर्ट ऑफ कमीशन वो लेंगे। आगे नोट कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि तोनिया जो है इस नए ऑफिस को एलटी टूर हब के नाम से कहलाना चाहती है, और इसी को हेड ऑफिस बना के ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन बिजनेस भी है ना, ये यहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे। एलटी का ऑनलाइन बिजनेस भी यहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे, हेड ऑफिस से। कह रहे एलटी वुड लीज द ऑफिस बिल्डिंग फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 4 years. It would need to make major design changes and set up the internet connection, which will add to the capital cost. LT would employ 2 full-time tour advisors टू टेक टूर बुकिंग्स। कह रहे हैं अपफ्रंट जो है पोर्ट पे वो एक बिल्डिंग लीज आउट करेंगे 4 साल के लिए। लीज, लीज लीज का मतलब बता दूं, सुन लीजिएगा सर, लीज का मतलब होता है रेंटल। ये रेंट पे लिया जाएगा।
4 साल के रेंट पे ये बिल्डिंग ली जाएगी अप फ्रंट। इसमें काफी मेजर डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, और इंटरनेट इंस्टॉलेशन के लिए कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ठीक ठाक पैसा लगेगा ये कह रहे हैं। और एलटी जो है वो 2 फुल टाइम टूर एडवाइजर्स को हायर करेगा बुकिंग्स लेने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज नोट कीजिएगा, वी आर रीडिंग आउट। ह्यूमन रिसोर्सेज, currently tour guides are self-employed and only receive income after a tour is booked on LT's website. LT have a large number of guides profiles on its website. Many guides take tour bookings from other travel businesses, especially during busy holiday seasons. This means they are not always available for LT's customers. As LT grows, Canon is planning to offer a small number of the most popular guides and an employment contract with a guaranteed number of tours per month. तो कह रहे करंटली जो टूर गाइड्स है ना, जो एलटी की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, जो एलटी की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, जहां ट्रैवलर आता है और उन गाइड को बुक करता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि वो एलटी के पे रोल पर नहीं है। वो एलटी के पेरोल पर नहीं है, और उन्हें इनकम उसी सूरत में मिलती है जब उन्हें कोई बुक करता है एलटी की वेबसाइट पर। एलटी के पास ठीक ठाक प्रोफाइल मौजूद हैं, ठीक ठाक नंबर ऑफ प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, और ज्यादातर गाइड्स जो हैं वो दूसरे ट्रैवल बिजनेसेस से भी बुकिंग ले रहे होते हैं। खासतौर पे ये काम बिजी हॉलिडे सीजन में बहुत एक्टिव हो जाता है। और इसका मतलब ये कि एलटी के पास हर वक्त हर गाइड अवेलेबल नहीं होगा अपने खुद के एलटी के कस्टमर्स के लिए, एलटी के ट्रैवलर्स के लिए। तो एलटी ग्रो कर रहा है, तो कैनन ये सोच रहा है कि जो बहुत पॉपुलर गाइड्स हैं, ऑफर अ स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाइड, मोस्ट पॉपुलर गाइड्स में से चंद लोगों को, चंद गाइड्स को ये सोच रहा है कि एलटी का एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, जिसमें उसे हर महीने इतने गारंटीड नंबर ऑफ टूर्स दिए जाएंगे, ताकि वो एलटी के लिए काम करें और दूसरे ट्रैवलिंग बिजनेसेस के लिए काम ना करें। ये काम कैनन करने का सोच रहा है। आप देखिए, केस है बड़ा सिंपल सा, केस बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा केस है। 2018 में उन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, दो टूरिज्म ग्रेजुएट्स ने, कैनन और तोनिया ने। एशिया के कंट्री पी के लोकल कोस्टल, एक लार्ज कोस्टल सिटी में लोकेटेड है। इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स की तादाद बढ़ रही थी, और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इंटरनेट की वो भी इंप्रूव हो रही थी। तो इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया एलटी के नाम से, जो कि जिन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, एलटी की वेबसाइट बनाई, वहां पे गाइड्स अवेलेबल हैं, ट्रैवलर्स आएंगे, गाइड्स की प्रोफाइल देखेंगे, एलटी से टूर बुक कराएंगे, एलटी उसका 80% प्राइस जो है वो गाइड को प्रोवाइड करेगा, एलटी अरेंजमेंट्स और लोकल कम्यूट और ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करेगा। और काफी जबरदस्त फीडबैक आया है उन गाइड्स का और एलटी की अरेंजमेंट्स का। जितनी भी प्रमोशन है वो सब एलटी अपनी वेबसाइट से करता है। कैनन और तोनिया कुछ नए मार्केट को केटर करने के लिए उन्होंने एक क्रूज शिप बिजनेस को कांटेक्ट किया है, और उनसे ये कहा है कि आपके जो क्रूज शिप पोर्ट पर आते हैं, डेली एक क्रूज शिप आता है, उसमें बहुत तादाद में पैसेंजर हैं,
तो क्रूज शिप भी, बिजनेस भी इस बारे में इंटरेस्टेड है कि एलटी उनके पैसेंजर्स को इस सिटी का टूर कराए। और क्योंकि लोकल गाइड्स होंगे तो उनको लोकल टूर कराना बड़ा आसान होगा। क्रूज शिप बिजनेस एलटी से कमीशन लेगा। और क्रूज शिप बिजनेस का ओपिनियन ये था कि भाई हम चाहते हैं कि आपका ऑफिस यहाँ हो, आप बुकिंग डायरेक्ट लो। ऑनलाइन के बजाय हमारे पैसेंजर जो है वो वन ऑन वन फेस टू फेस बुकिंग करना चाहेंगे, जिस पर तोनिया चाहती है कि ऑफिस बने। उसे कहा गया एलटी टूर हब। वहीं पे नहीं, वही हेड ऑफिस होगा, वहीं से ऑनलाइन ऑपरेशंस बाकी जगहों के भी चलेंगे। 4 साल के लिए रेंटल किया जाएगा। मेजर डिजाइन चेंजेस हैं। और उसके साथ साथ इंटरनेट की भी कॉस्ट ऐड हो रही है, इंटरनेट सेटअप की भी। और एक दो फुल टाइम टूर एडवाइजर्स वो उस टूर हब में रखना चाह रहे हैं। लोकल टूर्स गाइड्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एलटी उन्हें अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया हुआ, वो एलटी के एम्प्लॉयज नहीं है। इसका मतलब वो ओपन है, एलटी से भी गाइड्स, एलटी से भी ऑर्डर्स देते हैं, और बाहर से भी दूसरी ट्रैवलिंग कंपनी से, बिजनेसेस से भी उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं। तो टूर्स मिलते हैं, राइट। अब कैनन ये सोच रहा है कि क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं तो क्यों ना मैं बेहतरीन जो गाइड्स हैं उनमें से चंद गाइड्स को अपने एम्प्लॉयमेंट पेरोल पे ले आऊं और उन्हें एक गारंटीड नंबर ऑफ टूर प्रोवाइड कर दूं हर महीने। तो सर ये था हमारे पास केस। नाउ चलते हैं, इस केस से रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सेक्शन 2 से रिलेटेड हैं। दो सवाल हैं जो सेक्शन 2 से रिलेटेड हैं। फोकस करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। कह रहा है एनालाइज हाउ टू बैरियर्स टू कम्युनिकेशन resulting from LT's online operations may impact the business। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, 8 मार्क का सवाल है। 8 मार्क्स का है तो इसका ब्रेकअप हमें पता है, 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन एंड 4 एनालिसिस, दिस वी ऑल नो। कह रहा है एलटी जो ऑनलाइन ऑपरेशंस यूज करता है, एलटी सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब से पहले, ये इस ऑफिस से पहले, एलटी टूर हब से पहले तक एलटी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। तो कह रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से या इस ऑनलाइन ऑपरेशंस की वजह से दो ऐसे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन बताने हैं, और उन दो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का इंपैक्ट भी बताना है कि क्या इंपैक्ट होगा उनका, उसकी एनालिसिस करनी है। तो सर सबसे पहले इस आंसर के स्टार्ट में फोकस कीजिएगा। सबसे पहले इस आंसर के स्टार्ट में मैं डिफाइन करूंगा, डिफाइन डेफिनेशन दूंगा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की, कि what is actually barrier to communication, what do we mean by barriers to communication, इसको मैं डिफाइन करूंगा। फिर मैं यहां पर दो बैरियर्स, एनी टू बैरियर्स आइडेंटिफाई कराऊंगा। हाँ भाई, क्या कौन कौन से दो बैरियर्स हो सकते हैं, चलो ये बताओ कि ऑनलाइन ऑपरेशंस की वजह से क्या दो बैरियर्स कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। साथ पूछ रहा है सर 8 मार्क्स में भी डेफिनेशन, तो टेक्निकली इट विल गिव मी अ क्विक स्टार्ट टू माय आंसर।
नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टार्ट करना फीजिबल नहीं है। आपको एक क्विक स्टार्ट, जैसे ही बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में वन हार्डली मुश्किल से आधी एक लाइन की डेफिनेशन होगी यार। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन विच क्रिएट हिंड्रेंस और ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज इट। चलो बहरहाल, और कभी कभार इसका नॉलेज का नंबर भी ग्रांट हो जाता है, क्योंकि नॉलेज ही तो है कम्युनिकेशन। बैरियर टू कम्युनिकेशन इज अ नॉलेज। कभी कभी कभार इसका नंबर भी, यहाँ पे टू बैरियर्स लिखे तो एक्चुअली नॉलेज इनकी आएगी, डेफिनेशन की नहीं आएगी। बट आई विल स्टार्ट ओवर हियर। चलो, दो बैरियर्स तो बताओ जरा, व्हाट आर द टू बैरियर्स? कौन से दो बैरियर्स हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर? यस प्लीज। ऑलराइट, एनी टू बैरियर्स, हमें दो बैरियर्स बताने हैं। तो सर, नंबर वन, पहला जो साद और शायान ने रेस किया है, पाकिस्तानी हो के भी अगर हम इंटरनेट ऑनलाइन ऑपरेशंस में बैरियर्स नहीं बता सके, तो क्या से पाकिस्तानी हुए फिर हम? हाँ, ये तो हमें बता ही देने चाहिए। एक तो सर, ये कंफर्म है कि नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं। दिस इज कंफर्म कि एक तो हमारे पास नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, ये देखिएगा, अच्छा, इसमें भी अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर ये जो कैनन और टोनिया है, ये एशिया के एक कंट्री पी के कोस्टल लार्ज कोस्टल सिटी में है। दुनिया भर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं। अच्छा, ये बताया इन्होंने कि बिजनेस ट्रैवलर्स भी और टूरिस्ट भी ये कंट्री में आते हैं। उन्हीं को तो ये गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या मैं यहां पर नेटवर्क इश्यूज के साथ लैंग्वेज इश्यूज भी लिख सकता हूं? लैंग्वेज इश्यूज, लैंग्वेज इश्यूज, लैंग्वेज डिफरेंस भी तो हो सकता है। वो कौन सी जबान में बुकिंग करने का फैसला किया है, यहां पे उनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस लैंग्वेज में है या नहीं है, उन्होंने क्या, लेट सपोज, गाइड को क्या बताया है, यहाँ गाइड को क्या पहुंचा है, क्या समझा है। तो सर लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं। मैं एक और, ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं इसका जरूर मेंशन करूंगा। टाइम जोन डिफरेंस, ये बड़ा वैलिड है सर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दुनिया में कहीं से भी वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, गाइड बुक कर रहे हैं। तो सर टाइम जोन के डिफरेंस की वजह से बुकिंग के सिस्टम में कभी कभार फ्लॉ आ जाता है। कि मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, लेट सपोज वो लास्ट, वो लेट सपोज उनका टाइम जोन डिफरेंट है, वहां डे है या नाइट है। अब वो लेट सपोज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे कस्टमर सर्विस से बात करना चाह रहे हैं कि मेरी फ्लाइट में थोड़ा सा ये चेंज आया है, और अब मैं बजाय वहां लैंड करने के मैं सीधा आपके पास लैंड कर रहा हूं कोस्टल सिटी में, मेरी फ्लाइट में ये चेंजेस आई हैं, तो आप मुझे कल के बजाय आज पिक करोगे। दिस कैन हैपन वेरी इजली। तो लेकिन बुकिंग तो ऑनलाइन होगी ना, डायरेक्ट एजेंट के थ्रू तो नहीं होगी, हो रही होगी 100%। लेकिन उस वक्त, अब आप मुझे एक बात बताओ, बुकिंग ऑनलाइन है, हम ये बुकिंग आ गई है, बुकिंग ऑनलाइन आ चुकी है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है ना। अब इसमें लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ चेंजेस करानी हो, तो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने के लिए या तो सिस्टम ऐसा बनाया हुआ, और अगर सिस्टम ऐसा नहीं बनाया हुआ तो फिर कस्टमर केयर हो, फिर कस्टमर केयर हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अ, उस जो भी बंदा है, उसने एलटी को, एलटी से टूर ले लिया, एलटी ने उसके टूर की बुकिंग अपने पास ले ली है, रख ली है, उसकी अरेंजमेंट कर दी है। उसने अपने उसमें एक्सप्लेन किया था टूर में कि मैं
कनेक्टिंग आ रहा हूं तो मैं पहले यहाँ रुकूंगा, एक दिन 2 दिन यहाँ स्टे करूंगा, एक दिन का मेरा यहाँ स्टे है, और नेक्स्ट डे मैं यहाँ आऊंगा। आपका गाइड फिर मुझे इस तरीके से वो ये अरेंजमेंट्स एलडी कर चुका है। लेट सपोज लास्ट मोमेंट पे उसका डिसीजन आया कि भाई मैं जो हूं वो कनेक्टिंग नहीं ले रहा और अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, और वो अब इंटरनेट पे लेट सपोज वेबसाइट पे ये चेंजेस इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है सिस्टम सिस्टम ये बुकिंग चेंज एक्वायर भी कर ले या बुकिंग ले भी ले। समझिएगा इस बात को, इमीडिएटली टू गाइड तक मैसेज पहुंचाना कि वो आ जा रहा है। टाइम जोन का वेरिएंस हो तो सकता है ना, उसका उधर डे है या नाइट है, तो गाइड तक मैसेज पहुंचाना कि भाई सुबह जाना है। ये हमारे साथ हो चुका है, दिस हैज हैपेंड विद मी, कि नाइट और डे डे नाइट डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो है वो हम एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, और हमारा गाइड क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि हम सुबह पहुंच गए, वो एज यूजुअल उसकी अपनी शाम की सारी प्लानिंग थी, उसने बोला था 12 12 घंटे का डिफरेंस हमारा आ गया था। तो जब तक उसको पता चला हम ऑलरेडी जो है वो सिटी में एंटर हो चुके थे। तो दैट्स दैट दिस इज वन कंसर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है सर। तो टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बैरियर क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। 12 नेटवर्क इश्यूज हैं, लैंग्वेज इश्यूज हैं, टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बैरियर ये भी बैरियर हो सकता है, राइट। तो 2 बैरियर्स उसने बोले थे, हमने ये बता दिया। नेटवर्क इश्यूज हो गया, लैंग्वेज इश्यूज हो गया, काफी है, बहुत काफी आ, काफी हद तक है। अच्छा मैं एक और, चलो एक और बैरियर, एक और बैरियर यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर। एक और बैरियर यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑनलाइन ऑपरेशंस में जो बैरियर्स हैं। चलो ये काफी है, दीज आर मोर देन इनफ एज ऑफ राइट नाउ। अब हमें एप्लीकेशंस के थ्रू इनकी एनालिसिस करनी है, एप्लीकेशंस के थ्रू इनकी एनालिसिस करनी है। मेरे पास एप्लीकेशंस में तो ठीक ठाक पॉइंट्स हैं, ठीक ठाक पॉइंट्स हैं। लोकल गाइड्स, लोकल लैंग्वेज, सर के लोकल गाइड्स की लोकल लैंग्वेज होगी। ये अभी तक नहीं पता कि उन्हें कितनी जबानें आती हैं, कौन कौन सी जबानें आती हैं, तो लैंग्वेज इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है कि पूरा सिस्टम इनका ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में इनके बिजनेस में कितना स्ट्रांग है, ये हम एप्लीकेशन पे लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन में क्योंकि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की बात हो रही है, मैं एक और एप्लीकेशन यहां पे दे सकता हूं, और ये भी प्रैक्टिकल है, इसका भी एक्सपीरियंस एक दफा रह चुका है। द द इंफॉर हाउ एक्यूरेट, हाउ ऑनेस्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गाइड्स, कि जो गाइड्स उन्होंने लिस्ट किए हुए हैं उनके बारे में जो ये बताया जा रहा है कि ये ऐसा है, ये है। अब अंडरस्टैंड करना ना, समझना इस बात को, कोई भी अपने बिजनेस में ऐसा गाइड तो नहीं लगाएगा ना कि ये सही नहीं है, आप इसको नहीं सिलेक्ट करना। हाँ, अगर किसी को ये काम करने तो आप इस गाइड को सेलेक्ट कर लो, मतलब कौन करेगा यार, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। सवाल ये है कि हर कोई इतना दूध का धुला हुआ है
तो फिर टूर इनकी कंट्री में तो, कंट्री पी के टूरिज्म में तो स्कैम ही नहीं होना चाहिए बॉस। तो मैं इसको एप्लीकेशन में लेकर आ सकता हूँ। राइट, मैं इसको एप्लीकेशन में आ, लेकर आ सकता हूँ। साथ कह रहे हैं मैं समझ गया आपका एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, तुम वो एक्सपीरियंस नहीं समझे हो। ये कुछ और एक्सपीरियंस है हमारा। ये मेरा कुछ और एक्सपीरियंस है। बहरहाल, लाइफ लाइफ गिव्स यू, वो क्या बोलते हैं, लाइफ हैज गिवन यू अ लेमन, एंजॉय। तो वो टूर हमारे लिए एक लेमन था। बहरहाल, अब एप्लीकेशन के बाद अगर मैं एनालिसिस पर आ जाऊं, एनालिसिस, तो मैं यहां पे ये बताऊंगा कि क्या इंपैक्ट होगा। प्रॉज एंड कॉन्स भी बता सकता हूं एंड कॉज एंड इफेक्ट भी पे भी जा सकता हूं। कि मिसाल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क इशू की वजह से बुकिंग में प्रॉब्लम आएगी, जिससे गाइड और ट्रैवलर का कनेक्शन शायद टाइमली ना बन सके, या गाइड को टाइमली रिस्पॉन्स, ट्रैवलर को टाइमली रिस्पॉन्स ना मिल सके, सिस्टम नेटवर्क इश्यूज की वजह से बुकिंग ही ना हो, तो वी मे लूज कस्टमर्स, वी मे लूज ट्रैवलर्स, वी मे लूज ऑर्डर्स। तो नेटवर्क इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। इवेंचुअली इट विल रिजल्ट इन लोअर रेवेन्यूज, लेस रेवेन्यूज, नेटवर्क इश्यूज की वजह से। लैंग्वेज इश्यूज की वजह से क्या एनालिसिस बन सकती है? लैंग्वेज इश्यूज की वजह से कि मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो सकती है ट्रैवलर और गाइड के बीच में, जिसकी वजह से ट्रैवलर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। ट्रैवलर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। ट्रैवलर का एक्सपीरियंस खराब होने से कस्टमर लॉयल्टी इंपैक्ट होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंपैक्ट होगी, कस्टमर लॉयल्टी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये इंपैक्ट होगा हमारा, जिसकी वजह से ब्रांड इमेज। अब ऊपर वाला जो मेरा नेटवर्क इश्यूज था, वो मैं ले गया था रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स पे, वो मैं ले गया रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स पे। इसको मैं लेके जा रहा हूं कस्टमर लॉयल्टी पे, ब्रांड इमेज पे, ब्रांड पोजीशन पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। तो सर इवेंचुअली, और एप्लीकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आ सकता है, एप्लीकेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आ सकता है कि ऑनलाइन सिस्टम है, तो रिव्यूज आते होंगे, और रिव्यूज हैं भी, लिखा हुआ भी है। तो रिव्यूज आते होंगे, तो एप्लीकेशन में मैं रिव्यूज का भी वर्ड और रिव्यूज को भी यूज कर सकता हूं, और एनालिसिस में ये पॉइंट रेस कर सकता हूं एनालिसिस में, कि अगर कुछ खराब रिव्यूज हैं तो जिसकी इश्यूज की वजह से, लैंग्वेज इश्यूज की वजह से वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हुई उनकी जो वो चाह रहे थे, तो जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव रिव्यूज आएंगे, तो रेपुटेशन डेंट होगी। एनालिसिस एट द एंड ऑफ द डे मैं रेपुटेशन पे लेके जा रहा हूं, रेपुटेशन पे और प्रॉफिट पे। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ये सवाल 8 मार्क्स का था, वन ऑफ द इजीएस्ट। आगे चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सर इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट। अच्छा, अब आप नोट करो, वो एनालिसिस था, एनालिसिस हमेशा 8 नंबर का होता है, सही ना? पेपर 3 में इवैल्यूएशन हमेशा, एनालिसिस हमेशा 8 नंबर का होता है। अब हमसे कह रहा है कि इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएशन 12 नंबर की होगी, 12 नंबर का सवाल होगा हमारा। कह रहा है इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑन एलटी of giving some tour guides an employment contract with a guaranteed number of tours per month। तो कह रहा है 2 मार्क्स नॉलेज के हैं, 2 मार्क एप्लीकेशन के हैं, 2 एनालिसिस के हैं, और 6 नंबर इवैल्यूएशन के हैं। वंस अगेन मैं इसको अच्छा पहले सवाल बता देता हूं। कह रहा है कि कैनन जो है वो अपने कुछ गाइड्स को वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहा है, गारंटीड नंबर ऑफ टूअर्स पर मंथ।
तो कह रहा है इसका इम्पैक्ट इवैल्यूएट करो एलटी के ऊपर। अब इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। स्टार्ट करूंगा ना, स्टार्ट, तो इसको स्टार्ट करूंगा विच टाइप ऑफ डिफाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं एक्चुअली इस कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करूंगा कि दिस अपियर्स टू बी अ फुल टाइम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। फुल टाइम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तुम हमारे पास काम करो, हम तुम्हें इस सर्टेन नंबर ऑफ टूर पर मंथ प्रोवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करूंगा मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की डिस्क्रिप्शन से कि इट अपियर्स टू बी नॉट अ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ ना, तो सर ये एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दिस अपियर्स टू बी अ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट एंड अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। अब इसमें ये बताऊंगा कि डिफाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यू डिटेल्स एज वेल। मैं इसमें कुछ डिटेल्स भी लेकर आऊंगा कि जैसे एलटी इन एम्प्लॉइज को, या सॉरी गाइड्स गाइड्स को, अब जब अपने पास एम्प्लॉय कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी एक फिक्स वेज आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई वेजेस मैं तुम्हें ये दूंगा या ये सैलरी है, इतने नंबर ऑफ टूर्स मिलेंगे ही मिलेंगे तुम्हें परमानेंट। अब छोड़ दो बाकी चीजें, ये बेनिफिट्स हैं। टाइम फ्रेम आइडेंटिफाइड होगा कि भाई इस टाइम से इस टाइम के लिए ये हमारे लिए काम कर, हो सकता है ये टाइम, तो कुछ डिटेल्स मैं लेकर आऊंगा। इसके बाद जो है वो मैं जब इम्पैक्ट की बात करूंगा, नॉलेज की, इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फोकस कीजिएगा। इम्पैक्ट पॉजिटिव, एलटी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म रिलेशन विद गाइड्स, लॉन्ग टर्म रिलेशन विद कस्टमर्स। देखो इस बात को अंडरस्टैंड करना, मैं एज अ ट्रैवलर उस बिजनेस को प्रेफर करूंगा हमेशा जिसके गाइड्स परमानेंट हो, लॉन्ग टर्म हो, जिसके गाइड्स रेगुलरली फ्लक्चुएट होते होंगे ना, कि सर ये हमने नया गाइड रखा है, ये हमारा नया गाइड है। आई थिंक वहां पे ट्रैवलर को ये इश्यू आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज व्हेन आई went टू द पाकिस्तान टूर विद माय फैमिली, मैं जब पाकिस्तान टूर पूरी फैमिली के साथ गया, तो जो हमारा गाइड था, गाइड कम ड्राइवर, जो है चीजों सॉर्ट आउट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, हमें पहुंचा रहा है, साइट व्यूज करा रहा है, लोकल बंदा। तो 2 साल बाद जब मैं दोबारा जा रहा था, तो आई आस्क्ड फॉर द सेम पर्सन एंड द कंपनी प्रोवाइडेड मी दैट। उनका जी सर बिल्कुल अवेलेबल है, हम सिर्फ 2 दिन का डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपको आपके टूर के फर्स्ट 2 डेज अवेलेबल नहीं होगा, थर्ड डे वो आपको ज्वाइन इन कर लेगा। मैंने कहा "हाँ, ये ठीक है, बाकी मैं फिर उन्हीं के साथ कंटिन्यू कर लूंगा, फर्स्ट 2 डेज के लिए आप मुझे भले कोई और गाइड दे दो, नहीं भी दोगे तभी चलेगा"। अंडरस्टैंड करना, उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट और ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ गया था कि यार देखो इनके पास ये गाइड है, उस वक्त से है और अभी तक है। तो ये बड़ी, और फिर मैंने उस गाइड को 1 साल बाद जब मेरे सारे फीमेल कजन्स और माय मदर और माय सिस्टर ये सब जा रहे थे, पूरा फीमेल ग्रुप, तो मेरा इतना ट्रस्ट था उस गाइड के ऊपर कि मैंने कहा था मुझे वही गाइड चाहिए, आप मुझे अरेंज करा के दो। तो
उन्होंने कहा कि सर वही 2-3 दिन का कोई इशू था, तो मैंने कहा नहीं, हम ये नहीं हो सकता कि इस दफा किसी और गाइड के साथ जाएं, वो ज्वाइन इन कर ले। मैं टूर 2 दिन डिले कर देता हूँ, हम 2 दिन बाद स्टार्ट करते हैं। गाइड मुझे वही चाहिए। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अब लॉन्ग टर्म रिलेशन, कस्टमर का भी और गाइड का भी। गाइड भी तो आपसे खुश हो जाएगा कि यार ये मुझे परमानेंट रखे हुए हैं अपने पास। अच्छा हो, सीजन बुरा हो, चल रहा हो ना चल रहा हो, ऑन सीजन हो ऑफ सीजन हो, मेरा तो परमानेंट काम हो गया। तो गाइड की भी लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेगा आपसे, कस्टमर का भी आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेगा। इम्पैक्ट और क्या होगा? हाँ भाई, और क्या आ, और क्या पॉजिटिविटी आ सकती है, और क्या इम्पैक्ट और क्या हो सकता है अगर हम ऐसे हाँ, वेरी, मैनेजमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी ना। इट लोअर इट लोअर्स द मैनेजमेंट कॉस्ट। सर, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन आज मैनेजमेंट कॉस्ट के साथ मैनेजमेंट हैसल। मैनेजमेंट इश्यूज जिसे मैं बोलूंगा, मैनेजमेंट इश्यूज, ये भी तो कम हो जाएंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, हैसल कम हो जाएंगे, इश्यूज कम हो जाएंगे। क्यों सर? जस्ट इमेजिन, गाइड ट्रैवलर ने गाइड बुक किया, गाइड अवेलेबल नहीं है उस मौके पर। पहले तो ट्रैवलर हिलेगा, कहेगा यार ये क्या बात हुई। चलो आप उसको जैसे तैसे समझाओ, ठीक है ना, जैसे तैसे समझाओ। हो सकता है वो कुछ इसके बदले कुछ और एक्स्ट्रा मांग ले, के बोले भाई अब ठीक है, आप मेरा गाइड चेंज करो, मुझे तो वही गाइड चाहिए था, अब एक काम करो, आप है ना ये ट्रांसपोर्ट यहाँ की मुझे फ्री करा दो यार, ये अकोमोडेशन में मुझे 20% डिस्काउंट दे दो भाई। तो मैनेजमेंट कॉस्ट तो है वो गाइड को हर वक्त मैनेज करना, गाइड के इश्यूज सॉर्ट आउट करना, मैनेजमेंट कॉस्ट तो खत्म, कम हो जाएगी। इम्पैक्ट नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव। इट विल इंक्रीज कॉस्ट्स इन ऑफ सीजन। ये एक बड़ा फैक्टर है सर। ऑफ सीजन में जब ट्रैवलर्स नहीं होंगे, गाइड को आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। ऑफ सीजन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, आपको गाइड को पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। एक और प्रॉब्लम ये आ सकती है, इट गिव्स गाइड्स अ चांस टू टेक एनी लीगल एक्शन। अब देखो, ये पॉइंट क्या है ये समझा देता हूं। ये अचानक से मेरे जहन में इस वक्त आया कि यार ये पॉसिबिलिटी है, जब मेरे गाइड्स आउटसोर्स्ड हैं, मेरे पेरोल पे नहीं है, तो मैंने उनसे कुछ कमिटमेंट तो की हुई नहीं है। ऑर्डर, ट्रैवलर आए आए ना आए ना आए, मैंने तो कुछ कमिट नहीं किया हुआ आपसे, ना मैं बाउंडेड हूं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो लीगल है ना, लीगल साइन होगा, टर्म्स लिखे हुए हैं। तो वहां पर अगर कुछ मिस कमिटमेंट हो गई तो गाइड बिजनेस के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, उस केस में नहीं ले सकता। 80% की जगह मिसाल के तौर पे 70% दिया, तो वो आपसे लीगल एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उस लिखा हुआ नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ, यहां तो कॉन्ट्रैक्टेड है। तो अब इसकी एनालिसिस बहुत सिंपल है। हम बात करूं, मैं मेन जो मुद्दा है 6 मार्क्स का इवैल्यूएशन, मैं उस पे बात करूंगा, मेजर इवैल्यूएशन, कि सर क्या जो जो इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर, उसको इवैल्यूएट करना है हमें, कि अगर हम एक सर्टेन स्मॉल ग्रुप ऑफ गाइड्स को गारंटी कर दें कि ये नंबर ऑफ टूर्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे करेंगे, इसका इंपैक्ट की इवैल्यूएशन करनी है। तो सर इवैल्यूएशन जो है वो सबसे पहले तो यह है कि मोटिवेशन बढ़ेगी, अपलिफ्ट मिलेगा गाइड को।
कि मुझे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है, परमानेंट गाइड गारंटी नंबर ऑफ टूर्स मिल रहे जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशन बढ़ेगी, और रिपीटेड क्लाइंट्स की वजह से या रिपीटेड टूर्स की वजह से उसकी लोकल नॉलेज बढ़ जाएगी, वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। आपको भी ये पता चल जाएगा कि मुझे इस गाइड को इस एरिया में भेजना है। मैं साद बल्कि हमजा भी, अब तो शायन को भी पता ही होगा, आई हैव बीन वेरी क्लोज टू द ट्रैवलिंग बिजनेस, आई हैव बीन वेरी क्लोज टू द ट्रैवलिंग बिजनेस इवेंटिका। तो ये बात मैंने वहां पे देखी थी कि ये हर गाइड को हर एरिया में नहीं भेजते थे। जिस गाइड को जिस लोकल एरिया की नॉलेज सबसे ज्यादा होती थी, बेहतरीन, वो वहीं पे रखते थे। गाइड्स को अगर शफल भी करना होता था तो भाई किसी भी रॉ को नहीं करते थे, वो पहले बोलते थे यार एक काम करो, तुम ये एक छोटा सा 2 3 4 लोगों का ट्रिप है, जरा इस एरिया पे लगाओ, तुम्हारे ये एरिया देखा हुआ नहीं है, या ट्रिप नहीं है ना, ऑफ सीजन तुम जाओ, ऑफ सीजन में जरा घूमो, देखो क्या है क्या नहीं है, तुम वर्किंग करो अपनी उन एरियाज की। तो परमानेंट गारंटीड रिपीटेड टूर से उसकी स्पेशलिटी बढ़ेगी, विच विल इवेंचुअली हैव अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स। लेकिन इवैल्यूएशन में मेरे लिए एक बड़ा कंसर्न जो मैं रेस करूंगा, पॉइंट लेकर आऊंगा इवैल्यूएशन में, कि ट्रैवलिंग इज अ वेरी सेंसिटिव बिजनेस, is highly sensitive, isn't it? Isn't traveling very sensitive? Yes, sir. It very much depends on the weather, the political factor. साथ कह रहे हैं आई ट्राइड, मुझसे नहीं हो सका। हाँ, मैं आपको बताऊं, द हॉस्पिटैलिटी, अच्छा, ये चलो मेरा एक ओपिनियन ले लो, बहुत काम आएगा। साथ कह रहे हैं आई ट्राइड, मुझसे नहीं हो सका। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर इन टुडेज वर्ल्ड इज वेरी डिफिकल्ट। कोई भी कोई भी सर्विस बिजनेस आप उठा लो, मैं जब अपना इंट्रोडक्शन देता हूं तो आप मेरे इंट्रोडक्शन में ये देख सकते हैं कि मेरा तो पूरा हिसाब किताब ही सर्विस सेक्टर में बैठा हुआ है सर। मैं सर्विस सेक्टर के अलावा हूं ही नहीं। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सर्विस, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये इवेंट मैनेजमेंट है ना, सर्विस सेक्टर इवेंट मैनेज करते हैं। अच्छा, ये भी सर्विस सेक्टर है। हम अपने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते, हम कस्टमर के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। कस्टमर के पास जमीन है, वो कहता है भाई घर बना दो, अपार्टमेंट बना दो, पोर्शन बना दो, फ्लैट बना दो, ये है। हम अपने हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन नहीं कर रहे कि हम बना के बेचें। ना ना ना, हम बेचने वाला काम नहीं हमारा। हम कस्टमर के लिए सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये भी सर्विस सेक्टर। मैं तो, मेरा तो वास्ता ही पूरा, मैं तो घिरा हुआ हूं सर्विस सेक्टर से सर। और आज के दौर में ऑनलाइन, साथ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन कर दिया है पूरा। आज के दौर में सर्विस सेक्टर बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ वेरी हाई कंपटीशन एज वेल एज वेरी हाई कस्टमर अवेयरनेस। कस्टमर की अवेयरनेस, कंज्यूमर नॉलेज, कस्टमर अवेयरनेस, मार्केट की इन साइड आउट, उसे सब पता है मार्केट के बारे में। ट्रैवल करने से पहले उसे 50 चीज ट्रैवल डायरी पे लिख दे, टीटीडी पे, सबको ही बता देंगे। हर बंदा वहां पे गाइड से बढ़ के गाइड होगा वहां पे। मेरे साथ ये हुआ, ये नहीं करना, ये नहीं करना, पासपोर्ट में ये कर, वो उसको पहले से सब कुछ बता दिया, उसे गाइड तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बॉस। होटल की बुकिंग कहाँ से करानी है, कैसे करानी है, उसे वैसे ही मिल जाएगा। इसी तरीके से
रेस्टोरेंट की, स्कूल की, कुछ किसी भी फेसबुक ग्रुप पे आप कुछ भी लिख दो, हालात अपडेट्स पे लिख दो कि मैं रेंट पे घर ढूंढ रहा हूं, आप देखना इस सांप की तरह सारे एजेंट्स बाहर आ जाएंगे। वो एजेंट्स नहीं होंगे, बता रहे होंगे मेरे बराबर वाला घर घर खाली हुआ है, मेरे नीचे वाला पोर्शन खाली, वो आपको बता देंगे सर। तो आज के दौर में सर्विस बिजनेस मुश्किल हो गया है। बहरहाल ट्रैवलिंग तो वैसे ही हाईली सेंसिटिव है सर, वेरी सेंसिटिव। तो हम सेंसिटिविटी पे लेकर आएंगे, गारंटी कैसे दोगे? क्या गारंटी दोगे, गारंटी कैसे दोगे? और एक और पॉइंट, परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स, हमने उसके बारे में एडवांटेज पढ़ा है बॉस, हमने एडवांटेजेस पढ़े कि फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स आज के बिजनेसेस की नीड है, वेरी इंपॉर्टेंट नीड, बहुत जरूरी हो गया है आज के बिजनेस के लिए फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स होना। और खास तौर पे ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म में तो बहुत जरूरी है, जहां एकदम से सीजन अप एंड डाउन हो जाता है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यार क्या आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म करके आ, अपने आप को खुद तो नहीं तबाह कर रहे, राइट? तो ये है वैल्यूएशन, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूएशन आ सकती है अगर हम इसी पे बात करें। तो वैल्यूएशन ये भी आ सकती है कि सर ये तो प्लान है ना कैनन का, प्लान, प्लानिंग डिफर्स फ्रॉम एग्जीक्यूशन। तो आउटकम तो, इम्पैक्ट तो एग्जीक्यूशन पर होगा कि ये एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, टेक्निकली एग्जीक्यूट किस तरीके से किया। सोचा अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर सके तो इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। अच्छा नहीं सोचा था लेकिन उस वक्त एग्जीक्यूशन बड़ा अच्छा हो गया, इम्पैक्ट अच्छा आ जाएगा। तो आई होप दैट द पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? कोई सवाल?